गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या आज है 22। यं लब्ध्वा चाप्रं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ऊपर के श्लोक में हमने कल पढ़ा था कि जिसको अत्यंतिक सुख मिल जाता है, जो इंद्रियों से परे का जो सुख होता है ना, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है। ये हमने कल के श्लोक में पढ़ा था। आज कहते हैं यम लब्धवा, उस अत्यंतिक सुख को लब्धवा मैंने प्राप्त करके, जिसने उस अत्यंतिक, जिसकी उसके बाद कुछ है ही नहीं है, और ऐसे अत्यंतिक सुख को प्राप्त करके चा अपरम, कोई दूसरा लाभ नहीं मानता, बस कहता है परमात्मा से हमारा अगर साक्षात्कार हो गया है, हम परमात्मा में स्थित हो गए हैं, तो नाधिकम तथा, उससे बढ़कर कोई सुख और संसार में दूसरा दूसरा कोई सुख नहीं है ना। यस्मिन स्थितो, उस सुख में स्थित होकर ना दुखेन गुरान, गुरु गुरु होता बड़ा, गुरान बड़े से बड़ा दुख भी अगर हमारे ऊपर आ जावे तो क्या होता है, ना विचार लेते, हम विचलित नहीं हो सकते। जो जिसने परमात्मा के अत्यंतिक सुख को प्राप्त कर लिया है, उसके सामने फिर कोई बड़े से बड़ा भी दुख आ जावे तो वो कभी भी विचलित नहीं होता। ये तो इसका अर्थ है। अब हमने देखना है महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, कैसे है ये परमात्मा का सुख सबसे बड़ा। अभी तक हम संसार में इंद्रियों के सुख ले रहे हैं, है ना। इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जो हैं, उसी का सुख हम लेते हैं, रूप का, रस का, स्पर्श का, गंध का, यही लेते हैं ना हम सब सारे। अभी हम अति इंद्रिय हुए ही नहीं। जिस समय हम इंद्रियों से परे चले जाएं, इंद्रियां क्या है, संसार में लगी रहती हैं, और इंद्रियों से परे क्या है, परमात्मा है। परमात्मा इंद्रियों से परे है, क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं। हम इन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को नहीं जान सकते। ये जो आंख, कान, जो सब चीजें हैं हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, इनके द्वारा परमात्मा का सुख हम अनुभव नहीं कर सकते, बल्कि तब अनुभव कर सकते हैं जब हम इंद्रियों का दमन कर लेवें। क्योंकि आंख से, इस आंख से हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते जब तक भीतर की आंख में ना जमे। ऐसे ही जब श्रोत्र है, ये श्रोत्र जो जब तक अंतर ध्वनि को ना सुने, तब तक वो शब्द का असर उनके ऊपर नहीं हो। शब्द को सुनने के लिए उनको क्या, भीतर जाना पड़ेगा, इस इंद्रियों से परे निकलना पड़ेगा। इंद्रियों के परे परमात्मा का स्वरूप है। क्यों है? क्योंकि सब इंद्रियों को चलाने वाला वही है। हमें उसको जानना है, ना कि ये इंद्रियां हैं और इनके जो 5 विषय हैं इनके बारे में हमें जानना है। हमें तो उस सत्य को पहचानना है जो सत्य है ना। जो आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सच के बारे में हमको जानना है ना। अब वो सच जब हमें उसका हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, जब हम इंद्रियों से परे चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो हमें सुख की अनुभूति होती है, कहते हैं उस सुख की अनुभूति के आगे फिर कोई दूसरा सुख संसार में नहीं है ना। जिसको भगवान के नाम, रूप, रस में, नाम संकीर्तन, गुणगान, इसमें जब रस आना लगता है तो फिर उसको संसार के जितने विषय हैं
ये संसार जो हमें घेर कर बैठा हुआ है, फिर उनको उसमें संसार में आनंद नहीं आता है। सच्चा आनंद कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख प्रभु तेरे चरणों में। सच्चा सुख वही है जिसको प्राप्त करके हमारी जो रूह होती है गद गद हो जाती है। हम इतना अंदर से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। जब हमारी आत्मा इतनी प्रसन्न हो जाती है तो फिर संसार के कितने भी शोक आ जाए, बड़ा सा बड़ा दुख भी आ जावे, वो हमें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। स्वरूप क्या है? उसमें कोई दुख है ही नहीं। दुख कहाँ से आता है? कहीं से और से आता है ना। कहाँ से आया दुख? मैं बिल्कुल सुखी हूँ, अभी किसी ने मुझे कोई समाचार सुना दिया, तो कोई ऐसा समाचार था जो दुख वाला था, तो मैं दुखी हो गया। तो दुख आया कहाँ से? मेरे पास तो नहीं था ना, मुझे किसने? दूसरे ने दिया। जो चीज दूसरे से मिलती है ना, वो क्या एक तो टिकाऊ नहीं होती। वो देखो, दुख तुम्हारे को किसी ने कह दिया वहां एक्सीडेंट हो गया है तुम्हारे किसी प्रिय का, तुम दुखी हो गए ना। उस समय तुम्हें इतना दुख था। अगर जो हम योग में स्थित होते, हम सोचते जो होना था वो तो हो ही गया है, हम विचलित नहीं होते। तब हम उसका उपाय करते, परंतु विचलित नहीं होते। देखो, दुख आता है, दुख के बाद सुख आ जाता है। उसी व्यक्ति को आप हॉस्पिटल में ले, वो ठीक हो गया, तो दुख कहाँ गया? चला गया ना। दुख क्या हो गया? अस्थाई हो गया। और फिर तुम सुख में ही आ गए दोबारा से। सुख में आ गए क्योंकि सुख मेरा स्वरूप है। सारा दिन फिर दुखी तो नहीं है। अब जो दुर्घटना हुई वो ठीक होना शुरू हो गया, फिर एकदम आपको पता डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये ठीक है, तो आप एकदम नॉर्मल हो जाते हो ना। कोई ऐसी डरने की बात नहीं है, समय आया समय चला जाएगा। तो दुख कहाँ से आता है? दुख आता है, जो चीज आती है वो मेरे स्वरूप में नहीं होती। मेरा स्वरूप सदा एक रस है, नित्य है, ऐसे बदलता नहीं है। आत्मा कभी बदलता नहीं है, ये शरीर ही बदलता रहता है। मैंने कल भी आपको समझाया था, शरीर क्या है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है। आत्मा सदा एक रस था। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखो, एक बार दो व्यक्ति जा रहे थे। तो दो व्यक्ति जा रहे थे, तो रास्ते में उसने देखा कि उसकी ना जो वॉच पहनी हुई थी वो गिर गई। बहुत महंगी घड़ी थी उसके पास। वो महंगी घड़ी, जब तक वो मान लो यात्रा पे जा रहा था, सारे रास्ते वो क्या करता रहा? घड़ी का ही सिमरन करता रहा। मेरी इतनी महंगी घड़ी, हाय मेरी इतनी महंगी घड़ी गिर गई, ये हो गया। मन में उसकी जो जा किसी पवित्र स्थान पर रहा था, परंतु मन में चिंतन किस बात का हो रहा है? घड़ी का हो रहा है। जबकि घड़ी क्या है? नश्वर है ना, नश्वर है ना। और भी कई घड़ियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु उसके पीछे उसका क्या था? महंगी है, धन ज्यादा लगा हुआ है। अब वापसी में वो आता है, सारा वहां जाकर भी उसका मन जो है विचलित है, उसको दर्शन भी करने में मजा नहीं आ रहा। तो क्या करता है? आते समय क्या देखता है कि वही घड़ी उसको मिल जाती है। देखो, वो रास्ते में घड़ी उसको मिल जाती है। तो कहाँ आया दुख और कहाँ गया सुख? सुख और दुख क्या है? हमारे अंदर भीतर की दो वृत्तियां हैं सिर्फ। भगवान कहते हैं मैंने संसार में कभी सुख नहीं बनाया, कोई दुख नहीं बनाया। अब आप निर्भर करता है कि आप किसकी शरण में हो, सुख की शरण में हो या दुख की शरण में हो। अब 10 बंदे और उसके साथ यात्रा कर रहे थे, उनको तो दुख नहीं हुआ ना, अरे महंगी घड़ी थी चली गई, परंतु उसको हुआ जिसको आसक्ति थी संसार के पदार्थ में। सबको तो नहीं हुआ ना। इसीलिए तो कहते हैं अगर तुम्हें सच्चा सुख चाहिए तो संसार के जितने भी भोग हैं उनसे आसक्ति मत करो। भोगो, सिर्फ उपयोग करो। भोगो, भोग कर, भोग भी कहते हैं चल तुम भोग लो, पर इतनी अटैचमेंट नहीं करो।
ये अटैचमेंट हो जाती है, वही हमारे बड़े दुख का कारण होती है। अब कहते हैं जो व्यक्ति, इन्होंने कहा दुखन गुरुना, वो से बड़ा दुख भी आ जावे, वो विचलित नहीं होता। कौन? जिसने अपनी आत्मा को स्थिरता में बांध लिया है, जो सदा परमात्मा के चिंतन में ही रहता है, जो संसार के जितने पदार्थ हैं उसके अंदर लिपायमान नहीं होता, जिसका चित्त जो है परमात्मा के ध्यान में ही सदा रहता है, उसके ऊपर कितने से बड़ा सा बड़ा दुख भी आ जाए तो उसका चित्त जो होता है वो विचलित नहीं होता। चित्त जो होता है, पहले तो देखो सबसे बड़ा सुख क्या है? देखो हमने माना था, अब ये हो गया दुख और गुरु का। अब सबसे सुख सबसे बड़ा क्या था, है ना? जो एक संसारिक व्यक्ति है वो सुख किस में सोचता है? पहले तो तमोगुण में ही सोचता है ना। खाओ पियो सोए रहो मजे करो, आलस प्रमाद तमोगुण निबंधन्ति कौन्तेय, है ना? आलस्य प्रमाद निद्रा भी तत् निबंधन्ति कौन्तेय। तमोगुण में क्या होता है? एक तो जीव को जो काम प्रमाद होता है, जो हम कर सकते हैं करते नहीं है, कर सकते प्रमाद आ गया। आलस्य है कि अब तुम्हारा शरीर ही नहीं चल रहा, है ना? मन ही नहीं कर रहा, मन से जुड़ा हुआ है आलस, है ना? और प्रमाद है जो तुम्हारे शरीर से तुम कर सकते हो परंतु तुम्हें प्रमाद आ गया, तुमने किया ही नहीं काम। और निद्रा, तुम्हें मन कर रहा है सोने को, सोते रहते हो, ये तो होगी तमोगुणी सुख। अब तमोगुण वाला सुख जो होता है वो एक दिन इसको पता चलता है कि एक व्यक्ति दिन में इतना कुछ कमा रहा है, मैं तो अपना जीवन सोए हुए ही खराब कर रहा हूँ, तो वो किस में आ जाता है? विषयों में आ जाता है, रजोगुण में लग जाता है। रजोगुण क्या होता है? इंद्रियों का विषय, यानी वो काम करना कर्म करना आरंभ कर देता है, तो थोड़ा सा क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। रजोगुण में क्या हो गया? तमोगुण से थोड़ा ऊपर उठ गया, मतलब निद्रा प्रमाद ना करके कर्म करने लग पड़ा। अब कर्म करते करते उसको संतुष्टि नहीं हुई, उसने कहा पहले मुझे 500 रुपये घंटे मिलता, 1000 मिल रहा है। अगर उस 1000 रुपये में अगर वो देखता है ना कि मुझे कोई कष्ट भी हो सकता है या मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, 1000 रुपये जहाँ से मैं ले रहा हूँ वहाँ मेरे सेफ्टी नहीं है, तो वो क्या करता है? कहता छोड़ो बहुत कमा लिया, कहता है ना। अब वो कहाँ आ जाता है? सतोगुण में आ जाता है। सतोगुण क्या है? परमात्मा का चिंतन करना, सात्विक आहार करना, अच्छा व्यवहार करना, ये सब सतोगुण के अंदर आते हैं। अभय देना, शांति में रहना, सहन करना, ये जितने भी गुण हैं, अब वो तमोगुण से क्या उठा? रजोगुण पे, और रजोगुण से उठ गया सतोगुण पे। अब सतोगुण में भी उसको ऐसा लगा इससे आगे भी कुछ है ना? जिसको कहते हैं अत्यांतिक सुख, इंद्रियों से परे। सात्विक जो सतोगुण था वो भी प्रार्थना करता था, वो भी इंद्रियों से, मुंह से बोल रहा है, पैरों से यात्रा कर रहा है, ऐसे जो बाहर का करते करते वो उसको एक दिन ऐसे लगा कुछ और भी है, तो वो क्या इस सतोगुण से भी ऊपर उठ गया, जिसको कहते हैं परमात्मा में स्थिति। ऐसी होती है परमात्मा में स्थिति, एक गुण से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जब तीनों गुणों को गुणा अतीत हो गया। हम क्या है, रोज सारा दिन सतो रजो तमो में ही खेल रहे हैं। जिस दिन हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे वो ही हमारी होगी क्या? अत्यांतिक सुख वाली प्रवृत्ति। अब अत्यांतिक सुख मिल गया, परमात्मा में स्थिति हो गई, आत्मा का साक्षात कर लिया कि संसार तो नाशवान है, मैं सत्यचित अनंत आत्मा हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। और अपने ही सारी इंद्रियों को समेट लिया, सारी इंद्रियों को उसको विषयों से अलग कर दिया, और संसार में प्रारब्ध रूप से जो भोगना है भोगते हुए, जो आपके कर्म है करते हुए, किसी भी वस्तु पदार्थ से आसक्ति नहीं करता, उसको कहते हैं वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। जब वो ऐसे परमात्मा में स्थित हो जाता है तो फिर उससे बड़ा वो कहता है कोई सुख और नहीं है। अब हमें अपने आप निर्णय करना है ना, हम कौन सी जगह पे खड़े हुए हैं और हमें सुख कहाँ से अच्छा मिलता है, हम कौन से सुख में आनंदित होते हैं,
अगर हम संसारिक सुखों में ही हमें कार, बंगला, कोठी मिल गया, बच्चे मिल गए सब और ऐसे ही हम सुखी हैं, तो वो आपका अपना निर्णय है, आप इसी में सुख मानते हैं। परंतु एक ना एक दिन आकर आपको रजोगुण से सतोगुण में आना ही पड़ता है और सतोगुण से फिर उन तीनों गुणों से जो ऊपर उठना पड़ता है। जो व्यक्ति इन तीनों चीज़ों को लांघ जाता है, उसी को ही परमात्मा में स्थिति मिलती है, वो ही परमात्मा का साक्षात्कार करता है, वो ही उस परमात्मा से मिल जाता है और जो नश्वर संसार को क्षणभंगुर जानकर उससे क्या है, परे हो जाता है, वो ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। बाकी और कुछ नहीं है। संसार से क्या करना, अपने आप को हटा लेना ही क्या है, परमात्मा में